नमस्कार। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ट्रेंड लाइन का उपयोग करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर की लेवल्स को टच करते हुए ड्रॉ किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रॉ करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन से ट्रेंड रिवर्स करती है तब हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेट अप मिलते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के दो फेस होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लॉज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ती है, और इसके विपरीत डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करते हुए नीचे आती है। आपके सामने एक अप ट्रेंड का चार्ट है जहां पर प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते हुए ऊपर बढ़ रही है। यहां पर हम हायर लॉज को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करेगी, और इसी तरह प्राइस के ऊपर बने लेवल्स को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट आपके सामने एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, क्योंकि यहां पर प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रही है। यहां पर हमें लोअर हाई को जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल सके। बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स का सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के वीक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, कैंडल की बॉडी या फिर कैंडल वीक से ट्रेंड लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतनी ही स्ट्रांग ट्रेंड लाइन मानी जाती है। ऐसे में कभी वीक टच हो सकता है या कभी बॉडी टच हो सकती है या फिर कहीं पर थोड़ा डिस्टेंस भी बच सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन एक जोन या फिर एरिया की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम 3 की पॉइंट्स को टच करते हुए बने। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को कैसे खोज सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के दो मोस्ट इफेक्टिव तरीके होते हैं। पहला, कंटिन्यूस पैटर्न के साथ ट्रेड करना। यहां आपको दिख रहा है कि प्राइस एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, इसलिए हम इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो यहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल बनता है, हम यहां लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डाउन ट्रेंड में देखते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, इसलिए प्राइस के ऊपरी लेवल्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोबारा जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो हमें एक्टिव हो जाना है। लेकिन यहां हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हम यहां पर ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कंटिन्यूस पैटर्न के साथ कैसे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न की, जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट डाउन ट्रेंड का है जिसमें प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे बढ़ रही है, इसलिए प्राइस के ऊपर इनकी लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक्टिव हो जाना है। अब यहां पर ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और दूसरे तरीके में प्राइस ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है। यानी जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वह सपोर्ट की तरह काम करेगी, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेनी है। चलिए आपको एक प्रो टिप देते हैं। अगर अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में फंसी हुई है। ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो प्राइस में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रांग ट्रेंड के साथ मूव करती है। अगर कहीं आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप इसे कभी भी मिस मत करना, क्योंकि इस ट्रेंड में हमें बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। और अगर आप इसे सीख गए तो आपके लॉस होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे।
जिसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स को एनालिसिस करना। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस हाई बनाकर ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि प्राइस यहां अप ट्रेंड में है। इसलिए हम यहां पर लोअर लेवल्स पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के पास बढ़ती है तो प्राइस हायर लेवल से सेलिंग रिजेक्शन फेस करते हुए वापस लोअर लेवल्स पर आती है। और जब इसी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक डीप डाउन ट्रेंड जैसा नजर आता है। इस डाउन ट्रेंड के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम वेट करेंगे कि कब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम में अपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। अब इसे ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्फर्मेशन है। पहला कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया और दूसरा छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। इनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है। यह ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर बड़े टाइम फ्रेम में जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां तक टारगेट रख सकते हैं। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम का है। प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रही है। इसलिए हम प्राइस के ऊपर और प्राइस के नीचे दोनों जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के पास आती है तो ये वहां से ऊपर बढ़ने लगती है। और जब इसी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये चार्ट हमें अपर ट्रेंड में दिखाई देता है। इसलिए हम प्राइस के नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तब हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट बड़े टाइम फ्रेम की लोअर ट्रेंड लाइन होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन की मदद से हम मार्केट में कैसे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए ट्रेड बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।